बुलेटिन में सबसे पहले बात हुकूमत मुखालिफ ऑपोजिशन इत्तेहाद की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की, जिसमें नवाज शरीफ के बाद आसिफ अली जरदारी ने भी ऑपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत का फैसला कर लिया है। बिलावल भुट्टो ने आसिफ जरदारी की शिरकत की तस्दीक कर दी। आसिफ जरदारी वीडियो लिंक के जरिए एपीसी में शरीक होंगे। नवाज शरीफ भी गुज़श्ता रोज बिलावल की दावत पर एपीसी में वीडियो लिंक के जरिए शिरकत पर आमादगी जाहिर कर चुके हैं। हुकूमत मुखालिफ ऑपोजिशन इत्तेहाद की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कल पीपल्स पार्टी की मेजबानी में इस्लामाबाद में होगी। कमरजुमान कायरा कहते हैं कि कल जरदारी हाउस इस्लामाबाद में तारीखी नतीजा खेज सियासी इज्तिमा होगा। बिलावल की मेजबानी में एपीसी कौमी सियासत में अहम संग मील साबित होगी। हुकूमत के गैर जमहूरी तर्ज अमल ने ऑपोजिशन को मुत्तहिद होने पर उकसाया। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज का कहना है कि नवाज शरीफ का एपीसी से खिताब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दिखाने के इकदाम कर रहे हैं। जबकि मरियम नवाज को जवाब देते हुए शहबाज गिल ने कहा है कि सोशल मीडिया पर भी मुजरिम ही रहता है और मफरूर ही रहता है। सोशल मीडिया पर अखलाकियात में क्या कोई फ़र्क होता है? कतरी ख़त और कैलबरी सोशल मीडिया पर भी इज्जत और तकरीम का बाइस नहीं बनते। शहबाज गिल ने कहा कि जितने मर्जी खिताब कर लें, झूठी बाजी आपको एनआरओ नहीं मिलेगा। ये भी कहा कि आपको सजा काटे बगैर मुल्क से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। इससे पहले उन्होंने कहा था कि मफरूर मुजरिम नवाज शरीफ ने एपीसी से खिताब किया और उनका खिताब नशर हुआ तो पैमरा और दीगर कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल होंगे। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा कि ये किस तरह मुमकिन है कि एक मफरूर मुजरिम सियासी सरगर्मियाँ करे और भाषण दे। शरीफ खानदान झूठ के अलावा कुछ नहीं बोल सकता। शरीफ खानदान के इतने झूठे हैं कि ये लोग बीमारी पर भी झूठ बोलते हैं। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि इन सबको इकट्ठा होना चाहिए, ये एक साथ ही अच्छे लगते हैं, एक जैसे जो हैं, एक जैसी तर्ज हुकूमत, एक जैसा तरीका वारदात, एक जैसी करप्शन, एक जैसी मनी लॉन्ड्रिंग, एक जैसे बैरून मुल्क असासे और सब इमरान खान से एनआरओ की मुतलाशी। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि 3 मरतबा के मुंतखब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को हुकूमत के मशवरों की ज़रूरत नहीं है। अपने बयान में मरियम औरंगजेब का कहना था कि मीडिया को धमकियां देना फस्तायत और गुंडागर्दी का सबूत है। उन्होंने कहा कि 23 फॉरेन फंडिंग केस में 6 साल हेलीकॉप्टर मालूम जब्बा बीआरटी में मफरूर और इश्तिहारी भाषण ना दें। उन्होंने कहा कि बिलियन ट्री सुनामी झूठ बोलने पर 10 अरब हर्जाने के मुकदमे में मफरूर और इश्तिहारी भाषण ना दें। ऑपोजिशन की एपीसी में कौन कौन जाएगा? नून लीग ने अपने नाम फाइनल कर दिए। शहबाज शरीफ की क़यादत में शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, मरियम नवाज, अयाज सादिक, परवेज रशीद, साद रफीक, राना सनाउल्ला, अमीर मकाम और मरियम औरंगजेब पार्टी की नुमाइंदगी करेंगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि ऑपोजिशन की एपीसी का नतीजा 0-0 होगा। बोले, बड़ा चर्चा है कि कल एपीसी में बेगम सफदर आवान भी आ रही हैं। तारीख शाहिद है कि जिस काम में बेगम सफदर ने हाथ डाला उसमें जिल्लत और रुसवाई का सामना रहा। उनका यह भी कहना था कि नवाज शरीफ मफरूर इश्तिहारी हैं। सियासी तौर पर रियासती मामलात पर मुदाखलत की तो इसके मनफी नताइज सामने आएंगे। बड़ा टेम्पो बनाया जा रहा है जी। बेगम सफदर अवान साहिबा भी वहां पे आ रही हैं। बेगम सफदर अवान साहिबा की हिस्ट्री है, जिस चीज में हाथ डालेंगी बेड़ा गर्क कर देंगी। अपने वालिद साहब की सियासत का बेड़ा गर्क, अपने वालिद साहब की हस्ती बस्ती सियासत और अंपायर का बेड़ा गर्क। तो कल अगर वो इस एपीसी में भी आ गई तो जनाब रिजल्ट आप खुद ही निकाल लें। इश्तिहारी और मफरूर अगर पॉलिटिकली रियासत के मामलात के अंदर इन्वॉल्वमेंट करेगा तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स और उसके जो रिपरकशंस हैं वो इंतहाई सख्त और नेगेटिव होंगे। ये मेरी बात सुन लें, ये नून लीग भी सुन ले, बेगम सफदर अवान साहिबा भी सुन लें और नवाज शरीफ साहब भी सुन लें। बेगम सफदर अवान साहिबा भी मुजरिम हैं इस वक्त, रियासत की, आइन की, कानून की और मुल्क के कानून की। और नवाज शरीफ साहब भी मुजरिम भी हैं और मफरूर भी हैं और इश्तिहारी भी हैं। उनकी तरफ से अगर
कोई किसी किस्म की रियासत के ख़िलाफ़ मुल्क के पुरअमन सियासी माहौल के हवाले से कोई नेगेटिव एक्टिविटी आएगी तो उसके रिपरकशंस जो है ना वो फिर संभाले नहीं जाएंगे। जबकि गवर्नर पंजाब की वफाकी वज़ीर दाखिला से मुलाकात हुई और गुफ्तगू करते हुए गवर्नर पंजाब ने कहा कि मुद्दत पूरी होने से 1 मिनट भी पहले हुकूमत कहीं जाने वाली नहीं। हुकूमत को किसी APC से खतरा नहीं। फैतफ कानून साजी में रुकावटें डालने वाली ऑपोजिशन बेनकाब हो चुकी है। एजाज शाह ने कहा कि पहली बार मुल्की इदारों में इस्लाहात हो रही हैं। हुकूमत मुल्क में शफाफियत और बिला तफरीक एहतसाब यकीनी बना रही है। कराची में गैस की किल्लत पर सिंध असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और PTI रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी अपने ही वज़ीर आज़म इमरान खान पर बरस पड़े। बोले कराची में गैस की डिलीवरी सही नहीं है। उन्हें उसकी परवाह नहीं कि हुकूमत PTI की है या मुस्लिम लीग नून की, वो तो शोर मचाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान सुने, उमर अयूब और नदीम बाबर भी सुने, वो इन सब को शर्म दिलाएंगे और ये कहेंगे कि कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। 2 साल गुजर गए, गैस का मसला हल किया जाए। पहले बरहमी फिर मुआफी। कराची में गैस बहरान पर बरहमी के कुछ घंटों बाद फिरदौस शमीम नकवी ने वज़ीर आज़म इमरान खान पर तनकीद पर इंसाफियन से मुआज़रत कर ली। सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा कि वो अपने लीडर और तमाम इंसाफियों से माफ़ी मांगते हैं। उनका इरादा था कि वो वज़ीर आज़म से वज़ीर तवानाई और सुई सदरन गैस कंपनी के बारे में शिकायत करेंगे। ताज़ा और अहम खबर दें आपको, बलूचिस्तान के ज़िला आवरान में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन किया गया है। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में फायरिंग के तबादले के बाद 4 दहशतगर्द हलाक हो गए। दहशतगर्दों का खुफिया ठिकाना लॉजिस्टिक बेस समेत तबाह कर दिया गया है। ऑपरेशन के दौरान असलहे का बड़ा जखीरा और मवासलाती आलात भी बरामद कर लिए गए। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के कई खुफिया ठिकाने और इंतजामी कैंप्स तबाह कर दिए गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन किया। बलूचिस्तान के ज़िला आवरान में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन किया गया है। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में फायरिंग के तबादले के बाद 4 दहशतगर्द हलाक हो गए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि ज़मीनों पर कब्ज़ों के जराइम का रुझान बढ़ता जा रहा है। हैरान कुन तौर पर रियासत की वजारतें और अदारे रियल स्टेट का गैर कानूनी कारोबार कर रहे हैं, जिससे मफादात के टकराव का संजीदा सवाल खड़ा होता है। रियासत आम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो चुकी है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए दाखिला शहजाद अकबर 21 सितंबर को पेश होकर बताएं कि क्या उन्होंने अमन व अमान की सूरत हाल और आम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वज़ीर आज़म को कोई एडवाइस दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने 5 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामे में कहा है कि रिपोर्ट्स बता रही हैं कि सिस्टम किस तरह करप्शन ज़दा हो चुका और तबाही के दहाने पर खड़ा है। इस्लामाबाद की ताकतवर एलीट कानून की धज्जियां बिखेरने की बराह रास्त जिम्मेदार है। शहरियों के बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए गए इदारे बिलवास्ता या बिलावास्ता मुबैना कानून तोड़ने में लगे हैं। इस्लामाबाद में अमन अमान की खौफनाक सूरत हाल नाकाबिले बर्दाश्त है। शहरियों का निज़ाम इंसाफ पर से एतबार उठता जा रहा है। रियासत की जिम्मेदारी है कि कानून की बालादस्ती यकीनी बनाकर शहरियों का एतमाद बहाल करे। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को प्रोसिक्यूशन ब्रांच कायम करने का बार बार हुक्म दिया, लेकिन अमल दरामद ना हुआ। मुशीर दाखिला, चीफ कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और IG इस्लामाबाद 21 सितंबर को पेश हों। विफाकी हुकूमत ने सरकारी सतह पर गंदम दरामद करने का मामला। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ने 3 लाख मेट्रिक टन गंदम की दरामद के लिए टेंडर जारी कर दिया है। बैनुल अक़वामी सप्लायर से लिफाफा बंद बोलियां 23 सितंबर तक तलब कर ली गई। 23 सितंबर को ही बोलियों के लिफाफे खोले जाएंगे। 1 लाख मेट्रिक टन से कम बोलियां कबूल नहीं की जाएंगी। हुकाम का कहना है कि सरकारी सतह पर दरामदी गंदम स्ट्रेटेजिक ज़खायर के लिए होगी। विफाकी हुकूमत ने सरकारी सतह पर 15 लाख टन गंदम दरामद करने की इजाज़त दी। गंदम पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, पास्को के ज़खायर के लिए दरामद करने का फैसला किया गया है। निजी शोबे के जरिए भी अलग से गंदम दरामद करने का अमल जारी है। अदाकारा मीरा ने इल्ज़ाम लगाया है कि कुछ लोग उन पर जादू करवा रहे हैं। वो अमन की सफ़ीर हैं, लेकिन उनके खिलाफ साजिशें हो रही हैं। आज दिन तक मैंने थिएटर में ड्रामा नहीं किया। अगर वो फायरिंग मुझ पर हुई है तो मुझे पता चलना चाहिए
घर से निकलना मुश्किल हो गया, हर वक्त खौफ है। मेरे पीरो मुर्शिद उन्होंने बताया है कि कुछ लोग मुझ पर जादू करवा रहे हैं। मेरे दुश्मन जो हैं और जो मेरे ख़िलाफ़ हैं वो गलत वाइब्रेशन, गलत ख़बरें फैलाने में वो कभी पीछे नहीं रहते। हदीका कियानी साहब का एक गाना है,